बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे। मोदी के इंतखाबात में जीत का नतीजा सामने आ गया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की शहरी आबादी पर एक बार फिर हमला कर दिया। अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आयतुल्लाह खामनाई का दो टोक जवाब सामने आ गया। कशीदगी में एक बार फिर इजाफा। सऊदी तेल बरदार बहरी जहाजों पर हमले में ईरान मुलव्वस है, अमेरिका ने बड़ा दावा कर दिया। अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात का दफाई समझौते पर अमल दरामद का बड़ा फैसला, बड़ी खबर आ गई। तमाम तर तुर्की दबाव मुस्तरद, रूस ने मुकर्ररा वक्त से पहले ही तुर्की को इंतहाई खतरनाक हथियार देने का बड़ा फैसला कर लिया। वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। मोहसन दावड़ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पाक फौज के खिलाफ मदद मांग ली। वजीर आजम इमरान खान और नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात तय हो गई। बिलावल भुट्टो पाक फौज पर हमले में मुलव्वस अली वजीर के लिए उठ खड़े हुए, ऐसा मुतालबा कर दिया जो किसी के वहमो गुमा में भी न था। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। जी तो दोस्तों, कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इलेक्शन में जीत, क्या ये गजवा हिंद की तरफ पहला कदम होगा? तो इस हवाले से 94% लोगों का कहना था कि जी हां, नरेंद्र मोदी का इलेक्शन जीतना गजवा हिंद की तरफ पहला कदम है। तो इस हवाले से सिर्फ 5% लोगों का कहना था कि जी नहीं। तो दोस्तों, आज का हमारा सवाल यह है कि आपके ख्याल में सऊदी तेल बरदार बहरी जहाजों पर हमले में ईरान मुलव्वस है या अमेरिका? तो नंबर 1 ईरान और नंबर 2 अमेरिका। तो दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रावलाकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग से खातून जख्मी हो गई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से एक खातून शदीद जख्मी हो गई। जख्मी होने वाली खातून को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। याद रहे कि नरेंद्र मोदी की दोबारा हुकूमत आने के बाद भारतीय फौज की जानिब से दोबारा बिला इख्तियार फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय तोपों को खामोश करवा दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने दो टोक अंदाज में वाज़ह कर दिया है कि ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने पैगाम में कहा है कि मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, ये नुकसानदेह होंगे। ताहम ईरान को यूरोपीय और दीगर ममालिक से मुज़ाकरात में कोई मसला नहीं। इससे पहले अमेरिका के सदर हसन रूहानी ने कहा था कि अमेरिकी पाबंदियां उठाने और दबाव न डालने तो बातचीत हो सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के मशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन ने दावा किया है कि सऊदी तेल बरदार बहरी जहाजों पर हमले में ईरान मुलव्वस है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका के मशीर कौमी सलामती का कहना है कि इस बात में तकरीबन कोई शक नहीं रहा कि अमेरिका को तेल फराहम पर मामूर सऊदी बहरी जहाज पर हमले में ईरान मुलव्वस है। खलीज अमान में सऊदी तेल बरदार बहरी जहाज पर नामालूम सिमत से हमले की तहकीकात के लिए 5 ममालिक के माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात ने रवां साल तय पाने वाले दफाई मुआहदों पर बाज़ाब्ता अमल दरामद शुरू करने का बड़ा फैसला कर लिया है। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ फौजी और दफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया था।
अबू ज़हबी और वाशिंगटन का कहना था कि मौजूदा वक्त और हालात बाहमी अस्करी, सियासी और मजबूत इक़्तिसादी शराकत दोनों मुल्कों को एक दूसरे के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के क़याम में पेशरफ्त के लिए इंतहाई मौजू हैं। अरब टीवी ने दावा किया है कि अरब ममालिक और मुत्तहिदा अरब अमारात ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका गहरे ताउन को आगे बढ़ाने के लिए ठोस इकदाम किए हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे के दफाई और फौजी सलाहियत से इस्तेफादा करने और खलीजी खित्ते में देरपा अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने तमाम तर अमरीकी दबाव के बावजूद तुर्की को मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 वक्त से पहले फराहम करने का फैसला कर लिया है। रूसी खबरसार अदारे के मुताबिक रूसी सदर के तर्जमान ने अपने बयान में कहा कि तुर्की की दरख्वास्त पर मुकर्ररा वक्त से पहले मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 फराहम कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस सिस्टम की फराहमी के हवाले से कोई तखीर नहीं की जाएगी। तमाम चीजें मंसूबाबंदी के मुताबिक दुरुस्त में चल रही हैं। रूस का ये मौकफ ऐसे वक्त में सामने आया जब वाशिंगटन संजीदगी के साथ तुर्क पायलटों के F-35 तैयारों की तरबियत के प्रोग्राम को मुअत्तल करने पर गौर कर रहा है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से अमेरिका, रूस और तुर्की के मबैन मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 और F-35 तैयारों की फराहमी के मुआहदे पर तनाज़ा चल रहा है। अमेरिका ने वाज़ेह किया था कि अगर तुर्की रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदेगा तो इसे F-35 तैयारे फराहम नहीं किए जाएंगे। लेकिन इस हवाले से अब बहुत बड़ी खबर आई है कि रूस ने तमाम तर अमेरिकी दबाव के बावजूद तुर्की को मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 वक्त से पहले फराहम करने का फैसला कर लिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान OIC इजलास में शिरकत के लिए 2 रोजा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वजीर आला उस्मान बज़दार और महमूद खान वजीर आजम के हमरा होंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान OIC इजलास में शिरकत के लिए 2 रोजा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना हो जाएंगे। वजीर आजम को दौरे की दावत सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दी थी। वजीर आजम इमरान खान OIC के 14वें सरबराह इजलास में कल शिरकत करेंगे। खबर के अगले और इंतहाई अहम हिस्से में बात करते हैं। मोहसिन दावड़ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मदद मांग ली। पाक फौज के चेक पोस्ट पर हमले के बाद फरार होने वाले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM के मरकजी रहनुमा मोहसिन दावड़ ने पाक फौज के खिलाफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांग ली है। पाक फौज के खिलाफ PTM और अफगान खुफिया एजेंसी NDS यक जुबान हो गए। दोनों ने मिलकर पाक फौज के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, जिसका अमली मुजाहिरा बुध के रोज इस वक्त देखने में आया जब अफगान खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने न सिर्फ PTM की खुलकर हमायत की बल्कि ट्रंप से मदद की अपील भी कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बादल छटे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट जारी करते हुए इमरान खान और नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात तय पाने के हवाले से बड़ी खबर नशर कर दी। भारतीय अखबार की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इमरान खान के दरमियान मुलाकात 13 या 14 जून को किर्गिस्तान में मुतवक्का है। दोनों रहनुमाओं में ये मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम के साइड लाइन का हिस्सा होंगी। इमरान खान की वजारत उज़्मा संभालने के बाद वजीर आजम हममनसब की सबसे पहली मुलाकात होगी, जिसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। बिलावल भुट्टो पाक फौज पर हमले में मुलव्वस अली वजीर के लिए उठ खड़े हुए और अली वजीर के लिए बड़ा मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी कारकुनों पर पुलिस के तशद्दुद और गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि मुशर्रफ का रवैया इमरान खान ने अपना लिया है। हुकूमत अपने मुखालफिन के खिलाफ रियासत का इस्तेमाल कर रही है। बिलावल ने कहा कि इन हथकंडों से डरेंगे नहीं और न ही अपने असूलों पर कोई समझौता करेंगे। और बिलावल भुट्टो ने पाक फौज पर हमला करने वाले अली वजीर का प्रोटेक्शन ऑर्डर फौरी जारी किया जाने का मुतालबा कर दिया।
جی تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد.